गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स में हम चैप्टर 7 आलेख पढ़ रहे हैं। उसका हम आज क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। आपका आलेख यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें एक्स एक्सिस आपका पाइप का लंबाई और वाई एक्सिस आपका स्वर मान चक्र प्रति सेकंड में दिया गया है। ठीक है। प्रश्न में आपको पाइप का लंबाई दे दिया गया, मतलब कोई ध्वनि यंत्र है उसका लेंथ दिया गया है और उससे जितना मात्रा में आपका स्वर निकलता है, ठीक है, उसका मान आपको दे दिया गया है। इसके मध्य में एक ग्राफ खींचा गया है। ये ग्राफ में संबंध है। इसी ग्राफ को आपको टेबल में यहाँ पर उसका मान दे दिया गया है। तो हमें प्रश्न में पूछा है, पहला प्रश्न पूछा है 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितनी रखनी चाहिए। सबसे पहले हम टेबल को समझ लेते हैं, ग्राफ को। जब पाइप का लंबाई 80 सेंटीमीटर है तो स्वर मान कितना था आपका? 64 चक्र प्रति सेकंड है। पाइप का लंबाई यदि 80 है तो स्वर मान कितना है? 64 चक्र प्रति सेकंड है, ठीक है। उसी प्रकार पाइप का लंबाई यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ पास क्या किया है, 18 सेंटीमीटर पाइप का लंबाई है। 18 सेंटीमीटर कहां पास आएगा आपका? यहां पास आएगा। ओके, तो इसके लिए स्वर का मान कितना है? 300 है। इसके लिए स्वर मान कितना होगा आपका? ऊपर जाने पर देखिए यहाँ पास 300 के इक्वल में टच हो रहा है। पाइप का लंबाई यदि 10 सेंटीमीटर है तो स्वर मान कितना है आपका? 512 चक्र प्रति सेकंड। पाइप का लंबाई यदि 10 सेंटीमीटर है तो स्वर मान है आपका 512 चक्र प्रति सेकंड। तो उसी प्रकार यदि चक्र आपको 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए 160 चक्र प्रति सेकंड आपका 100 और 200 के मध्य में ही आएगा। 160 चक्र आपका यहां पास आएगा लगभग। तो इसके लिए यदि हम इसको इस प्रकार बढ़ाएंगे तो आपको यहां मिलेगा और इसको हम नीचे लेके आएंगे तो हमें लगभग इसके अकॉर्डिंग आसपास हमें पाइप की लंबाई हमें प्राप्त होगा। तो इसको हमें किससे निकालना है? 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई फाइंड करने के लिए बोला है, तो ये 30 और 40 के मध्य आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सॉल्व करके इसे देखते हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि पाइप की लंबाई में वृद्धि होने के साथ पाइप का लंबाई 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इस प्रकार वृद्धि होने के साथ साथ आपका जो स्वर का जो मान है उसके मान में क्या आ रहा है? कमी आ रहा है, ठीक है। एक में वृद्धि हो रहा है पाइप की लंबाई में, स्वर मान में कमी आ रहा है, मतलब यहाँ पर संबंध है। कौन सा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध आपको दर्शाया गया है। तो हमने पिछला चैप्टर जो था आपका अनुपात समानुपात में हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 जो आपका अनुपात समानुपात था उसमें हमने समानुपात और व्युत्क्रमानुपात का संबंध हमने देखा था और हमने प्रश्न को सॉल्व किया था। उसी अकॉर्डिंग हम इसे भी सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे यहां पर चूंकि पाइप की लंबाई और स्वर मान में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, अतः हम क्या रखेंगे? पहले पाइप की लंबाई समानुपात स्वर मान, इसमें रहेगा आपका चक्र प्रति सेकंड में रहेगा। ओके, पाइप का लंबाई कितना दिया है आपको? हम यहां से कोई भी एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे कि पाइप का लंबाई 80 सेंटीमीटर के लिए स्वर मान कितना है? 64 है। ये बीच में समानुपात है, ये आपका अनुपात होता है। संबंध जब आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हम पाइप का लंबाई जो 80 है इसका मान हम
यहां पर रखेंगे। ओके, 64। यदि यह संबंध समानुपाती होता तो 80 का मान हम यहां पर रखते और यहां पर जो वैल्यू रहता x का मान हम यहां पर रखते हैं। ठीक है, यहां पर रखते हैं, लेकिन यहां पर संबंध व्युत्पन्नपाती है तो इसका मान आपका यहां रहता है और इसका मान आपको क्या रहेगा, यहां रख हम पुट करते हैं। हमको दिया गया है 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए मान निकालना है। 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए हम मान कितना लेते हैं, माना x सेंटीमीटर पाइप का लंबाई होगा। ओके, हल कर देते हैं इसको। 80 बटा x बराबर 160 बटा 64। x का मान क्या निकलेगा, x बराबर होगा आपका 80 गुना 64 बटा 160। ये शून्य और ये शून्य कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 32, 2 का भाग देंगे तो 32 बार में जाएगा ये। तो x का मान कितना आया, आपका आया 64। 64 सॉरी, x का मान आया आपका 32 सेंटीमीटर। अतः 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप का लंबाई का मान आपका आएगा 32 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये होगा आपका पहले का आंसर। यहाँ पर भी ग्राफ में लगभग 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप का लंबाई क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। ये होगा 32 160। ठीक है, दूसरा हमें प्रश्न में पूछा है 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप के लिए सौर मान कितना होगा। जब पाइप का लंबाई 60 सेंटीमीटर है तो सौर मान कितना होना चाहिए, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये देखिएगा, और इसे हम इस प्रकार y एक्सिस में लेके जाएंगे तो ये लगभग 50 और 100 के मध्य में आपका इसका वैल्यू आना चाहिए। 60 सेंटीमीटर ये पाइप का लंबाई 60 सेंटीमीटर है तो स्वर मान कितना होगा हमें पूछा है। स्वर मान किसमें आएगा, चक्र प्रति सेकंड में आएगा। मान रख देते हैं पाइप की लंबाई समानुपात स्वर मान। ओके, पाइप का लंबाई कितना दिया है आपको, सेम ये संबंध पहले हम रख लेते हैं। 80 सेंटीमीटर के जो वैल्यू आएगा हम यहां पर रखेंगे 64। पाइप का लंबाई दिया है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर के लिए हमने माना स्वर मान क्या है आपका x है। संबंध यहां पर व्युत्पन्नपाती है, वैल्यू पुट कर लीजिए। 80 बटा 60 बराबर x बटा 64। x का मान आएगा आपका, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, 20 तिया 60, 20 चौक 80। ठीक है, x बराबर होगा आपका 4 गुना 64 बटा 3। इसे आप भाग देंगे तो आपका आएगा ये, इसको पहले गुणा कर देते हैं ऊपर में। 4 चौक 16 का 6, हासिल आई 1, 6 चौक 24 और 1 25 बटा 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और आपका हासिल आई 1 और आपका जाएगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15 पॉइंट 33। x का मान आपका आएगा, स्वर मान आपका आया है 83 चक्र प्रति सेकंड। ओके, यहां पर से हमने x का मान निकाला, यहां पर से x का मान आया आपका 85
0.33 चक्र प्रति सेकंड, जो कि हमें ग्राफ से भी शो हो रहा है। ओके, बना लीजिए। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। आपको यहां पर दो टेबल आपको दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। पहले टेबल में आपको वृत्त त्रिज्या का मान दे दिया है r इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, ये आपको सेंटीमीटर में दिया है और आपको उसका वृत्त का परिधि का भी वैल्यू दे दिया गया है। सेकंड टेबल में आपको वृत्त का त्रिज्या का मान r का मान 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है और उसका क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको दिया गया है। हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें पहले आलेख बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। इस टेबल के लिए हम ग्राफ बना लेंगे। इसको हम यहाँ पर देखिएगा 0, वृत्त का त्रिज्या को यहाँ पर नाम दिया है x1, x2, x3, x4, x5। वृत्त का त्रिज्या आपका एक्स एक्सिस पर रहेगा। 2, 4, 6, 8 और ये 10। 2, 4, 6, 8, 10, ये आपका क्या है, वृत्त का त्रिज्या। यहाँ पर लिखिएगा वृत्त का त्रिज्या मैं r में लिख रहा हूं। ओके, y एक्सिस पर आपका क्या है, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई और 20 पाई। 4, 8, 12, 16, 14। 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई और 20 पाई। ये आपका क्या है, वृत्त का परिधि। ये 2 पाई r का वैल्यू आपको दिया है, किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। ये आपको किसमें दिया है, मीटर में दिया है। ग्राफ खींच लेते हैं। 2 के लिए 4 पाई, 2 सेंटीमीटर के लिए 4 पाई। यहां पर मिलेगा 4 सेंटीमीटर के लिए आपको 8 पाई, 6 सेंटीमीटर के लिए है आपको 12 पाई, 8 सेंटीमीटर के लिए आपको है 16 पाई और 10 सेंटीमीटर के लिए है आपको 20 पाई। आप यदि देखा खींचेंगे तो आपको इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, 2, 4 पाई और ये आपका है 10, 20 पाई। इस टेबल के लिए हम ग्राफ खींचते हैं। आपका मान क्या दिया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर। 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर में है। किसका मान है, ये r का मान है, त्रिज्या का मान है। ये आपको क्या है, क्षेत्रफल के लिए ग्राफ है। पाई, 4 पाई, 9 पाई, 16 पाई, 25 पाई। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर तो सभी में अंतर समान था, यहां पर तो अंतर समान है नहीं, तो हम एक पैमाना लेके चलेंगे। एक खंड को यदि हम 4 पाई भी ले सकते हैं या फिर हम 5 पाई भी हम लेकर चल सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं 5 पाई लेकर चलता हूं। ये हुआ आपका 5 पाई, ये हुआ आपका 10 पाई, ये हुआ आपका 15 पाई, ये हुआ आपका 20 पाई और ये हुआ आपका 25 पाई। पाई r स्क्वायर किसमें है, सेंटीमीटर का स्क्वायर
आपका यूनिट दे दिया गया है। ओके, ग्राफ खींच लीजिएगा। पाई के लिए 1, एक पाई का मान ये होगा और इसके लिए 1, ये हमें मिलेगा पॉइंट। 4 पाई के लिए, 2 के लिए आपको 4 पाई, 2 के लिए आपको मिलेगा 4 पाई, 4 पाई भी आपको यहां पास मिलेगा। 3 के लिए है आपका 9 पाई, 9 पाई आपको इसके ये यहां पास आपको मिलेगा 9 पाई। 4 सेंटीमीटर के लिए आपको दिया है 16 पाई, 16 पाई आपको यहां पास मिलेगा। और 5 सेंटीमीटर के लिए दिया आपको 25 पाई, 5 सेंटीमीटर का आपको 25 पाई। तो ये देखिएगा, आपको जब ग्राफ बनाएंगे हम इस प्रकार हमें प्राप्त होगा, ये कर्व प्राप्त हो रहा है। ये है 1 और पाई का मान, ये है आपका 5 और 25 पाई। आपको ग्राफ से स्पष्ट है कि यह जो संबंध है दोनों में अलग अलग प्रकार प्रदर्शित हो रहा है। ओके, हमें बोला है जांचिए कि उनमें y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 नियत है कि नहीं। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 नियत है कि नहीं। यहां पर भी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 नियत है कि नहीं, हमें जांचना है। रख लेते हैं मान। y2 का मान 8 पाई दिया है, y1 का मान दिया है आपको 4 पाई, x2 का मान दिया है 4 और x1 का मान दिया है 2। सॉल्व करने पर कितना आएगा आपका 4 पाई अपॉन 2 इक्वल टू 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पाई आपका यहाँ पास वैल्यू आ रहा है 2 पाई बटा 1। यहाँ पास हम वैल्यू पुट करेंगे। y2 का मान 4 पाई, y1 का मान पाई, 2 माइनस 1, ये हुआ आपका 3 पाई बटा 1। तो देखिए नियत है क्या ये, यहाँ पास y2 माइनस y1 h2 माइनस x1 का मान 2 पाई आ रहा है, यहाँ पास y2 माइनस y1 h2 माइनस x1 का मान 3 पाई आ रहा है। तो यह आपका नियत नहीं है। ठीक है, तो आपका आलेख का जो चैप्टर है वह समाप्त हुआ। एक प्रश्न जो दिया है सिंपल सा, आप उसे सॉल्व करेंगे। ग्राफ देखकर बताना है कितना टेम्परेचर है और कितना प्रदूषण का स्तर है। ठीक है, आप इसे ग्राफ का जो पेपर आता है उसे आप उसमें आप क्या करेंगे, कर्व को या जो भी आपका ग्राफ है उसे आप बनाएंगे। ओके, और अपना कॉपी कंप्लीट करेंगे। जब आपको असाइनमेंट जमा करना होगा तो साथ में कॉपी भी लेके आना है।